यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं, उम्र आपकी 18 से 40 साल के बीच में है और एक सरकारी जॉब की तलाश में है, वो भी पदाधिकारी, तो कुछ दिन और वेट कीजिए। झारखंड में बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आने वाला है सीजीएल का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कई पद होंगे। तो आपको बताता हूं कि वो वैकेंसी का सिलेबस क्या है, कार्मिक विभाग द्वारा एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा या नहीं, और पीटी मेंस का सिलेबस दिखाने के साथ साथ विज्ञापन कब तक आएगा, सीट कितने होंगे, A to Z चीज बताने वाला हूं। इसके पूर्व में एक वीडियो मैंने दिया था जिसपे आप सब में से कुछ को डाउट हो रहा था कि ये वैकेंसी पता नहीं आएगा कि नहीं। आज एकदम आपको कंफर्म बता रहा हूं, बिल्कुल श्योर रहिए ये विज्ञापन जरूर आएगा। आपको टोटल चीज मैं पहले बता लेता हूं। यही वीडियो मैंने आपको दिया था कि झारखंड सीजीएल विज्ञापन 2026 आने वाला है। जितने भी पोस्ट हैं वो सारे क्रिएट किए जा रहे हैं। पोस्ट क्रिएट का मतलब जो पोस्ट खाली है उस पर रिक्तियों का अधियाचना के लिए विभाग को लेटर ऑलरेडी भेजा जा चुका है। सप्ताह भर के अंदर मांगा गया है कि आपके पास कितना कितना सीट खाली है दीजिए। रोस्टर क्लियरेंस होते ही कैटेगरी वाइज सब कुछ एकदम सेट किया जाएगा कि हाँ कितने कितने वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए खाली है। आने वाले समय में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बस धीरज रखिए। देखिए झारखंड में कब क्या हो ये कोई नहीं जानता। और अगर आप 10th पास है, उम्र आपकी 18 से 30 साल के बीच में है, तो जबरदस्त पद ये भी आपका आने वाला है। फाइल आगे बढ़ाया जा चुका है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल का 9362 पद के लिए अब आपको करना क्या है, जो वैकेंसी है सीजीएल वाला वो एकदम श्योर आएगा। मैं आज एकदम श्योर बता रहा हूं, निश्चिंत रहिए। बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ सूचना प्राप्त करके तब आपको ये वीडियो दे रहा हूं। सिलेबस भी बता दे रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी को अभी से ही प्रारंभ कर दें। लेकिन तैयारी प्रारंभ करने से पहले आप जरूरी दस्तावेज को जरूर बनवा लें। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये दस्तावेज जरूर रखिए। कैटेगरी में फॉर्म भरने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि आपके लिए जनरल के सीट भी खाली होते हैं। यानी जैसे सपोज कोई भी कैंडिडेट अगर एसटी का है, अगर वो एसटी के सर्टिफिकेट बनवा लिए तो वो अपने कैटेगरी पे फाइट तो करेंगे ही करेंगे, फिर जनरल के सीट पे भी फाइट करते हैं। इसलिए सबसे पहला काम आप करिएगा सर्टिफिकेट संबंधित। इसमें आपको सबसे पहले बनवाना है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास पहले से बना हुआ है या पहले वाला जो सीजीएल दिए हैं आप, तो उसके लिए आप फिर बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, तो 2026 वाला नया वाला बनवा लीजिएगा, 2026-27 वाला, ठीक है। उसमें पहले फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा रहता था, अब लिखा रहता है। एक चीज और बता रहा हूं, पुराना जो सीजीएल है उसपे ऑलरेडी कई केस अभी और चल रहे हैं, तो वो सुनवाई में है। खैर, जो भी सर्टिफिकेट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह 2/6/2016 या इसके बाद का एसडीओ या डीसी से बना होना चाहिए। अगर आपके पास 19/7/2019 के डेट के बाद का है तो सीओ से भी चल जाएगा, एसडीओ डीसी तक भी चलेगा, वो और अच्छा है। कास्ट सर्टिफिकेट में 25/2/2019 सीओ लेवल से ऊपर या सीओ लेवल तक भी चलेगा। एनसीएल होना चाहिए ओबीसी 1-2, बीसी 1-2 के लिए, नॉन क्रीमिलियर, एससी एसटी के लिए 25/2/2019। अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, बनवा लीजिएगा। अब आपको दिखाते हैं हम, यह आपका सिलेबस रहेगा और जो बता रहा हूं एकदम कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूं, सिलेबस 100% यही रहेगा। अब आपको 100% बोल रहा हूं तो श्योर रहिएगा, जेएसएससी सीजीएल में पीटी और मेन 2 एग्जाम होंगे, ये भी श्योर कर रहा हूं एकदम। इसके लिए परीक्षा संचालन नियमावली 2025 ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। तो जब भी होगा अब सीजीएल 2 एग्जाम पीटी एंड मेन, तो पीटी का सिलेबस 100% एकदम आप नोट कर लीजिएगा, इस क्लिप को बल्कि रख लीजिए। 100% अभी तक के अकॉर्डिंग। देखो भाई, झारखंड में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन आज तक, अभी तक और आने वाला जो भी एग्जाम है यही रहेगा। झारखंड जी के सबसे ज्यादा 60 क्वेश्चन पूछेंगे। सामान्य अध्ययन माने के जनरल स्टडीज 30 क्वेश्चन पूछेंगे। सामान्य गणित 10 क्वेश्चन पूछेंगे। सामान्य विज्ञान 10 क्वेश्चन पूछेंगे। रीजनिंग पूछेंगे 10 क्वेश्चन। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको एक चीज और बता रहा हूं, सबसे इंटरेस्टिंग, जब 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर होंगे, यानी हम 360 नंबर का एग्जामिनेशन करवाएंगे। आयोग द्वारा 360 नंबर का पीटी कराया जाएगा।
इसमें जितने भी कैंडिडेट्स शामिल होंगे, अगर 50,000 से कम होते हैं तो सीधे पीटी ना होकर मेंस होगा, जो कि ऐसा बहुत ही ना के बराबर होगा, रेयरेस्ट कह लीजिए, रेयर भी नहीं। तो यहां पे ये होगा। अच्छा, इसमें निगेटिव मार्किंग है, पीटी में भी निगेटिव रहेगा, मेंस में भी निगेटिव रहेगा। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है 1/3, 1/3, ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अब जब पीटी दे लीजिएगा ना, तो कितना गुना रिजल्ट मेंस के लिए जाएगा, तो पीटी से मेंस जाने के लिए 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। जितने वैकेंसी होंगे उतने का 15 गुना रिजल्ट मेन एग्जाम के लिए दिया जाएगा, ये भी श्योर कर रहा हूं। तो पीटी का सिलेबस 110% ये रहेगा, मेंस का सिलेबस भी 110% यही रहेगा। कैसे, देखिए, भाषा ज्ञान। अब एक चीज और आपको दिखाता हूं, पहले देख लीजिए, यहां पे यही रहेगा। ये जो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि परीक्षा यहां पे ऊपर में यहां पे मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा बड़ा कर दूं इसको ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है। कि अगर कहते हैं कि 50,000 से कम आवेदन पर ये क्या लेंगे, पीटी नहीं लेंगे, सिर्फ मेन लेंगे, जो कि नहीं होगा। ऐसा सामान्य धन 30 प्रश्न, झारखंड 60 प्रश्न, गणित 10 प्रश्न, विज्ञान 10 प्रश्न, रीजनिंग 10 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न ये पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया, एकदम श्योर रहिएगा। अब आपको फिर से दिखाते हैं वो वाला। पेपर 3 होंगे मेन एग्जाम में। पहला पेपर होगा भाषा ज्ञान, सारे 2-2 घंटे के होंगे। ये पेपर भी कितने का होगा, 2 आवर्स का, यानी 2 घंटे का पेपर होगा। ये पेपर सारे 2 आवर्स के होंगे, मतलब 2-2 घंटे के पेपर होंगे तीनों, और एक ही दिन एग्जाम इन तीनों का होगा। भाषा ज्ञान में 120 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपको 60 हिंदी से, 60 इंग्लिश से, और यहां आपको 30% लाना है, माने कि 36 क्वेश्चन ही सही करने हैं। इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। हिंदी का ऑलरेडी मैराथन क्लास में ले चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हिंदी मैराथन क्लास बाय तरुण सर, ऑटोमेटिकली वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा जब ये वैकेंसी आएगा एग्जामिनेशन के पहले, काफी दिन पहले, मैं एक बार फिर से हिंदी को रिवाइज करवाऊंगा, मैराथन सेशन लेके आऊंगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से 100 क्वेश्चन पूछेंगे, माने कि 300 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, चाहे वो पीटी हो, मेन एग्जाम का कोई भी पेपर हो। क्लियर। अब यहां पे आपको कोई भी एक ले लेना है, इसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंच परगनिया, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, जो भी है एक आपको लेना है, कोई भी, ठीक है। ये मेरिट में जुड़ेगा, मेरिट में जुड़ेगा पेपर 2 और 3। मेरिट में कौन जुड़ेगा, तो मेरिट में जुड़ेगा पेपर 2 और 3, इसी के मार्क्स को जोड़कर मेरिट बनाया जाएगा। यानी इधर 150 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, 100 प्लस 150 यानी 250 क्वेश्चन पे मेरिट बनाएंगे 750 अंक पर, ठीक है, 750 अंक पर। ये तो हो गया। अब आते हैं तीसरा पेपर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट खास भी है, सामान्य ज्ञान। झारखंड से पूछेंगे सबसे ज्यादा 40 क्वेश्चन, फिर यहाँ जीएस से 30 क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन। अब आप एक काम करिए कि इन 2 पेपरों को जबरदस्त तरीके से पढ़िए, झारखंड जीके हो या फिर वो जीएस हो, तो इस टाइप से सिलेबस रहेंगे। आपको एक चीज और अभी आपको दिखाना बाकी है, ये देखिए, जो पिछला बार आपने पढ़ा है ना, सेम एकदम वही सिलेबस इस बार भी है। सिलेबस में छेड़छाड़ नहीं किए गए। मेंस का पेपर पीटी में खाली बदला हुआ है, तो ये 47 का मैं दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग 1 बाय 1 दिखा देता हूं सबका थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद खड़िया का है, जो खड़िया में पढ़े होंगे, नागपुरी और खोरठा पे आपको ले चलते हैं थोड़ा, है ना, नागपुरी। अब ये इंग्लिश का आ गया, इसके बाद हिंदी, हाँ ये आ गया पंच परगनिया का। तो पंच परगनिया का ये है व्याकरण, फिर पद्य साहित्य में है लोकगीत वगैरह, शिष्ट गीत, कविताएं वही हैं जो पहले आप पढ़े हैं, तो इसके लिए लोक कथा में भी वही रहेगा एकदम। हाँ, नागपुरी का देखिए, जो सिलेबस था ना आपका वही सिलेबस है इस बार। व्याकरण में वही है, पद्य साहित्य में लोकगीत, नागपुरी भाषा के लोकगीत, और कितने कितने क्या क्या पढ़ने हैं ये भी लिखा हुआ है। गीत, शिष्ट गीत, कविताएं जो भी है, जागा जागा, ये सब गीत में ये पढ़ लो, बरखा ऋतु, और उसके बाद नागपुरी लोक कथा, शिष्ट कथाएं, फिर नाटक, साहित्यिक निबंध, 8 जो साहित्यकार हैं उनका। उसके बाद कुरमाली का आ गया, उसके बाद पद्य साहित्य वगैरह इनका हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे
और नीचे खोरठा का दिखा देते हैं। खोरठा में भी सेम नागपुरी जैसा ही है, सेम एकदम पूरा वही खोरठा भाषा के लोकगीत, यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है। शिष्ट गीत कविताएं, उसके बाद गीत है, उसके बाद लोक कथा है ना, उसके बाद शिष्ट कहानी है, नाटक है, साहित्यकार है, फिर हो भाषा का है। उसी तरह सारी भाषाओं का है। ठीक है, एक बार हिंदी पे भी हम थोड़ा सा चलते हैं और हिंदी को भी दिखा देते हैं आपका। ठीक है, एक सेकंड, ये हिंदी है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, और डिंगल पिंगल जो भी है सब कुछ यहाँ जो आपका पहले का था वही है। प्रयोजन मूलक हिंदी, फिर साहित्य में ये है, उपन्यास में गोदान मैलान चल रहा, दरबारी कहानियां में मधुआ उधुआ है, इसके बाद नाटक है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो इस टाइप से आपका टोटल सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, यही सिलेबस रहेगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और दिखाते हैं। अगर आप जेटेट की तैयारी करते हैं और शानदार तैयारी के लिए आप आना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन दिखा देता हूं, यह है हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च। और आप सभी की सुविधा के लिए ना एक चीज और किया गया है, टेलीग्राम चैनल को लेके बहुत परेशान थे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम भी अब आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए लाया जा रहा है। ये पहली बार मैं टेलीग्राम चैनल ला रहा हूं इस चैनल के लिए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे बहुत सारे अपडेट्स वगैरह। तो जेटेट की जो भी तैयारी करना चाहते हैं डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च। और अभी आप सक्सेस ये कूपन कोड लगाइएगा, ये कूपन कोड लगाइएगा तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। नागपुरी को बहुत शानदार तरीके से लेके चल रहे हैं, क्योंकि नागपुरी ऑलरेडी सीजीएल में भी पढ़ाए थे, और इस बार जेटेट में यहां पे लाइव लेक्चर हो, पीडीएफ नोट्स हो, वीवीआई एमसीक्यू हो, और रिकॉर्डिंग लेक्चर हो, कंप्यूटर एजुकेशन इसके साथ बिल्कुल साथ में अटैच्ड, 10 टेस्ट कंप्यूटर के और हिंदी पेपर 1 भी इसी के साथ बिल्कुल अटैच्ड है, बिल्कुल ही नॉमिनल फी में। बीओ की तैयारी करने चाहते हैं आप तो ये वाला है जीएसएन कंप्यूटर बैच, बीओ की शानदार तैयारी यहां आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये आपका अभी जो एसएसटी वाला है, ये करेंट मतलब रिसेंट में मैंने बैच स्टार्ट किया है, बैच स्टार्ट है, और कुछ इस टाइप से आपको नोट्स वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी बहुत सारे बैच हैं, आप जहां पे इच्छुक हैं, आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, ऑब्वियस ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। बाकी किसी को फोर्स नहीं है, पढ़ाई चूंकि फोर्स का चीज नहीं होता है, आपकी इच्छा है तो ही पढ़ाई होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी आपका लाइव लेक्चर है, रिकॉर्डिंग नोट्स, पीडीएफ, वीवीआई एमसीक्यू, बहुत जबरदस्त डाउट सेशन है, या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो। और पढ़ाने के तरीके अगर देखना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए, वहां पे हर एक सब्जेक्ट का, जैसे एसएसटी का डेमो देखना चाहते हैं वो लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि नागपुरी का डेमो देखें वो लगा हुआ है, आप चाहते हैं जेपीएससी प्लस बैच वो डेमो, हर बैच में आपको डेमो मिलेगा, एक आध पीडीएफ भी। अच्छा, ये नोट्स तो है ही है, आपको एप्लीकेशन बताऊं, सच बताऊं, डाउनलोड कर लीजिए। क्यों बताऊं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे, यहां पे देखिए लिखा हुआ भी होगा कि बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल झारखंड एग्जाम, ऑल सॉल्यूशंस इन वन ऐप। अगर आपको, जैसा कि मैंने अभी पीडीएफ दिखाया, जैसे आपको देखना है कि जेपीएससी का मेंस का पेपर कैसा होता है, पीटी का पेपर कैसा हुआ, आपको कोई ब्रोशर खोजना है, मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन, कोई विज्ञापन, कुछ भी ढूंढना है, कहीं नहीं जाइए, यहां जाइए, और यहां पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं, फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जाइए। फ्री कंटेंट, फ्री कंटेंट में ना बहुत जबरदस्त चीज लगा के रखा है, और ये हमेशा हर टाइम टू टाइम अपडेट भी होता है, जैसा कि मैंने अभी पिछले कुछ दिन में अपडेट भी किया है। तो बहुत तरह की चीजें, यहाँ टेस्ट लगाना है, यहाँ फ्री टेस्ट भी है अवेलेबल, पीडीएफ कुछ चाहिए वो भी अवेलेबल है। तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च, और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगर आपको तैयारी जबरदस्त देखनी है तो जुड़ जाइए इस बैच से, तब देखिए मजा। आपको अगर बैच में मजा ना आए, अच्छा ना लगे, तो आप फी रिफंड का भी वो है कि आप फी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बैच में अभी तक किसी ने भी नहीं कहा कि हमें बैच पसंद नहीं है, बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं मजेदार तरीके से क्लासेस करवाता हूं। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप एक ट्रस्ट के साथ जब आते हैं तो आपके ट्रस्ट को बनाए रखें और जबरदस्त तैयारी कराएं। देखिए, अब एक चीज इंपॉर्टेंट आपको यहां पे, कुल सीट, ये सीजीएल में कुल सीट कितना होगा, सीजीएल में कुल सीट कितना होगा, अभी इसका
कोई भी ऑफिशियल मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, बट इतना बता रहा हूं कि आपको जो भी डिपार्टमेंट है, यानी जो भी पोस्ट है, जैसे कि एएसओ का है, बीएसओ का है ना, प्लानिंग ऑफिसर, कौन कौन सा पोस्ट आएगा, कितने कितने सीट आएंगे, वो भी कंफर्म करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। बट एक अनुमान के आधार में बता रहे हैं कि कम से कम 1000+ सीट आएगा ही आएगा। ये सिर्फ ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, ये एक अनुमान बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं। एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा, एकदम श्योर रहिए, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर एडवर्टीजमेंट में नहीं आया तब आपको थोड़ा सा जोर लगाना होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और विज्ञापन की बात करूं तो देखिए, जितना फास्ट काम होगा उतना जल्दी विज्ञापन आएगा। फिर भी आप मान लीजिए कि कम से कम 3 से 4 मंथ अभी टाइम लगेगा, कम से कम 3 से 4 मंथ लगना ही लगना है, इतना आपका टाइम लगेगा। तो आप जोड़ लीजिए यहां से। और अब ये डिपेंड करता है कि कितने तेजी से काम करते हैं। मान लीजिए फाइल बढ़ा, फाइल दबा रह गया, जैसे कि बीओ का बीच में, बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीओ के बारे में भी आप हमेशा पूछते रहते हैं, तो बता भी देता हूं कि बीओ का बीच में काम पकड़ा था तेजी से, लेकिन वो काम ही स्टॉप हो गया। तो अब स्टॉप होने के बाद अब जब तक इसमें फिर शुरुआत नहीं होगा तब तक बीओ का नोटिफिकेशन में टाइम लगेगा, बट आएगा इस साल, एकदम श्योर रहिएगा। सीजीएल भी इस साल आएगा, एकदम श्योर रहिएगा। अब झारखंड में बड़ा मुश्किल होता है किसी चीज को ये बता देना। अच्छा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो पढ़ाने वाला एक शिक्षक हूं, एक साधारण शिक्षक हूं। आप आयोग से जाके पूछ लीजिए ना कि कौन एग्जाम किस दिन होगा, बता देंगे? नहीं, कंफर्मेशन पता ही नहीं चलता यहाँ। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप सब जो भी कैंडिडेट्स, जो भी एस्पिरेंट्स पिछले वाले वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि सर नहीं आएगा, आप बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं है, इस बात को मैं समझता हूं। कहते हैं ना कि दूध का जलाना मट्ठा फूक फूक के पीता है। अब आप भी बेचारे क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे? मेरे पे निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, बट अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मेरे पे जितना फ्रस्ट्रेशन निकालना निकाल सकते हैं, बट जिन्विन कैंडिडेट, अंटू पंटू नहीं, अंटू पंटू को सीधे मैं आउट करता हूं चैनल से। मेरे चैनल पे मुझे भीड़ नहीं पसंद है। मेरे चैनल पे है कि अगर 20 लोग पढ़ रहे हैं तो 20 लोग अपने लाइफ में अच्छा करें। रिजल्ट बहुत छोटा चीज होता है बाबू, मैं सही बता रहा हूं, रिजल्ट बहुत छोटा चीज होता है। नौकरी जीवन का यानी लाइफ का एक पार्ट है। लाइफ में जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए, एक आपको मैं पुस्तक दे देता हूं पढ़ने के लिए। इस पुस्तक में मान लीजिए 30 टॉपिक हैं, इस पुस्तक में 30 टॉपिक हैं और 570 पेज हैं। अगर एक पेज गंदा निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बुक खराब है। एक पेज अगर गंदा निकल गया तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि ये खराब हो गया। तो इसीलिए ऐसा नहीं है। आप जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं ना, कभी भी इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप अपने लाइफ में व्यक्तित्व का भी निर्माण कर रहे हैं। तो आप अपने शब्दों पे, अपने जो बातें हैं उन पे मर्यादा का हमेशा ध्यान रखिए और विशेषतः आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मेरे द्वारा जितना होता है हेल्प करने का मैं हमेशा प्रयास करता हूं। अभी आपको एक चीज बताऊं, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। अभी आप एक चीज बता रहा हूं, ये जब मैं बैच लॉन्च किया, सिंपल देख लीजिए आप ही, आप मेरे एप्लीकेशन पे भी आके देख सकते हैं। एप्लीकेशन अच्छा ना लगे उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बैच में कहीं भी लिखा हुआ है, मैं सिर्फ लिखा हूं सामाजिक विज्ञान, इस बैच में और कुछ लिखा हुआ है? यही बैच मैंने लॉन्च भी किया है, वीडियो भी देख लीजिएगा उठा के। इस बैच में पता है अभी आप, मैं कंप्यूटर भी ऐड किया, खुद भी ऐड कर दिया कि चलो इसमें कंप्यूटर 10 क्वेश्चन है वो भी मैं ऐड करता हूं। एसएसटी कितना पूछेगा? 50 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन कंप्यूटर। इस बैच में आने वाले टाइम में हिंदी भी दे देंगे, हिंदी पेपर 1 भी देंगे। चलो भाई आप लो जितना पढ़ सको। जेपीएससी का जो प्लस बैच मैंने करवाया उसमें सिर्फ झारखंड स्पेशल था, यानी पेपर 2 पूछेगा। जीएस का भी कुछ कुछ पार्ट मैंने दिया है जितना मुझसे हो सका, हालांकि उस समय उतना टाइम नहीं मिलता था। अब आने वाला जो जेपीएससी होगा उसमें भरपूर टाइम मिलेगा तो और भी बेस्ट करेंगे, जितना बेस्ट हो सके उतना करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ बैच पे आते हैं तो बैच पे नहीं आते हैं, आप समझिए कि मेरे परिवार का हिस्सा है। और इस चैनल से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, हर एक एस्पिरेंट, चाहे कोई भी हो, तैयारी करने वाले हो ना करने वाले हो, मेरे एक परिवार की तरह है, नॉट सब्सक्राइबर। मैं कभी नहीं बोलूंगा और ना बोलता हूं ना बोला हूं कभी। आप मेरे एक परिवार की तरह, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो बताइए, बिल्कुल मुझसे अगर हल होने लायक होगा तो जरूर करेंगे।
ठीक है, इसलिए भरोसा करके जबरदस्त तरीके से लगे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि मेरे पास पढ़िए, आपको जहां अच्छा लगे, बट प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। पता है वो लाइफ में आपको बहुत आगे ले जाएगा और आपके घर की स्थिति परिस्थिति को वही ठीक करेगा। अब बढ़िया एजुकेट हुए रहेगा ना तो हर जगह आपकी इज्जत होगी, हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा, है ना। तो इसलिए अच्छा सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा ना तो पूरा वायुमंडल सोचता है, अब पूरा यूनिवर्स सोचता है। अब एक चीज सोचिए, यहां पे मैं नेगेटिव चीज नहीं आएगा बार बार करूँ ना तो नहीं आएगा, श्योर नहीं आएगा, आता हुआ चीज बिगड़ जाएगा। आप डेली सुबह उठ के ना निगेटिव चीज सोचिए, होने वाला चीज नहीं होगा। इसलिए क्यों सोचना है फालतू चीज, थोड़ा जिंदगी 4 दिनों के हंस के अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए बिताइए ना, मस्त रहिए जहां भी रहते हो और खुल के पढ़िए, जितना हो सके उतना। अब जितना हो सके उतना पढ़िए, जबरदस्त तरीके से पढ़िए। जो भी चीजें हैं मैं आपको आने वाले टाइम में अपडेट भी करूंगा, इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये भर्ती श्योर आएगा। और जैसे ही मुझे पोस्ट के बारे में जो भी जानकारी मिलेगा, सीट के बारे में, विज्ञापन के बारे में या फाइल कहां आगे गया, मैं आप तक जरूर साझा करूंगा। अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, दरोगा का हो, बीओ का हो, एक मैं अलग सेशन लाके सबका भी अपडेट दूंगा। थोड़ा और दिन वेट कर लीजिए, कुछ दिन वेट कीजिए, उसके बाद में कंफर्म मुझे कुछ जानकारी प्राप्त होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। चलिए अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड सभी को जय हिंद।